जो 20 से 40 हजार साल पहले रहता था। वह उसे और करीब से जांचना चाहता है, लेकिन डायने बताती है कि उनका लक्ष्य गुफाओं के आदमी को टुकड़ों में काटना और उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शोध केंद्रों में भेजना है। बाद में वैज्ञानिक नियंडरथल को पिघलाते हैं और ऊतक के नमूने इकट्ठा करना शुरू करने के लिए उसके कपड़े और उपकरण हटाते हैं। वे एक बाईपास भी लगाते हैं और इलेक्ट्रोड के साथ उसके मस्तिष्क की निगरानी करते हैं। परीक्षणों से पता चलता है कि नियंडरथल की कोशिकाएं और अंग सही स्थिति में। डायने का सिद्धांत है कि प्राचीन मनुष्यों में क्रायो प्रोटेक्टेंट थे, विशेष कोशिकाएं जो क्रिस्टलीकरण को रोकती हैं। जब वे परीक्षण जारी रखते हैं तो वैज्ञानिक नियंडरथल में कुछ मस्तिष्क गतिविधि देखकर चौंक जाते हैं। वे उस आदमी को पुनर्जीवित करने का फैसला करते हैं, इसलिए वे उसे इंट्यूबेट करते हैं और एक डिफिब्रिलेटर से उसे तब तक शॉक देते हैं जब तक कि वे एक मजबूत दिल की धड़कन का पता नहीं लगा लेते। जब गुफाओं का आदमी स्थिर हो जाता है तो वे इंट्यूबेशन हटा देते हैं और नियंडरथल जागना शुरू कर देता है। वह पर्यावरण, शोर और नकाबपोश चेहरों से बहुत भ्रमित हो जाता है और घबरा जाता है। स्टेनली अपना मुखौटा हटाता है और नियंडरथल एक इंसानी चेहरा देखकर शांत हो जाता है, जिससे समूह उसे एक इंजेक्शन के साथ सुला पाता है। बाद में समूह गुफाओं के आदमी के भविष्य पर चर्चा करता है। पहले से ही एक नोबेल पुरस्कार का सपना देख रहा है। आर्कटिक की टीम कैंसर के रोगियों को फ्रीज करने और उन्हें पिघलाने के लिए एक क्रायो प्रोटेक्टेंट विकसित करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ तक कि अमरता प्राप्त करने के लिए लोगों को फ्रीज करने की भी। स्टेनली इस विचार का विरोध करता है, यह तर्क देते हुए कि मनुष्य को हमेशा के लिए नहीं जीना चाहिए और दुनिया पहले से ही अधिक आबादी वाली है। स्टेनली की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है और वैज्ञानिक फिलहाल प्रेस को न बताने पर सहमत होते हैं ताकि नियंडरथल एक सेलिब्रिटी न बन जाए। फिर स्टेनली सुझाव देता है कि गुफाओं के आदमी का अध्ययन एक प्राकृतिक वातावरण में किया जाए जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में और सिखा सकता है। बहुत जोर देने के बाद वह टीम को अपनी खुद की रिसर्च करने के लिए दो सप्ताह देने के लिए मना लेता है। जल्द ही एक विशेष विवेरियम तैयार किया जाता है और नियंडरथल को उसके अंदर रखा जाता है। जब वह जागता है तो गुफाओं का आदमी परिचित वातावरण पाता है और अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन करना शुरू कर देता है। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए फलों का रस पीता है और अंडे चुराने के लिए एक पक्षी को उसके घोंसले से भगाता है। रात में वह पत्थरों का उपयोग करके आग जलाता है और अपना भोजन पकाता है। सुबह वह एक झरने के नीचे अपना शरीर धोता है और फिर एक भाले के साथ शिकार पर जाता है जिसे वह खुद बनाता है। वह कई तरह की आवाजें निकालता है जो एक जंगली सुअर का ध्यान आकर्षित करती हैं, जो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। गुफाओं का आदमी आखिरी सेकंड में सुअर से बच जाता है और जानवर चट्टानों के बीच फंस जाता है, जिससे वह उसे मार पाता है। बाद में मछली पकड़ते समय वह गलती से एक नली पाता है और उसकी नोक तोड़ देता है। धातु से भ्रमित होकर उसे सूंघने और बहुत देर तक चाटने के बाद वह नली का पीछा करना शुरू कर देता है। उसे जमीन से खींचता है जब तक कि वह एक धातु के दरवाजे तक नहीं पहुंच जाता। वह उसे तब तक हिलाता है जब तक कि वह उसे खोल नहीं लेता, लेकिन वैज्ञानिक एक दूसरा दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ते हैं और उसे अंदर आने से रोकते हैं। प्रयोगशाला के जीव दहाड़ने लगते हैं जबकि वैज्ञानिक उस आदमी को डराने के लिए बहुत शोर करते हैं। गुस्से में नियंडरथल झरने पर चढ़ता है और उसे खिलाने वाली मशीन पाता है। वह मशीन को तोड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाने लगता है और दीवार पर मारता है। फिर एक वैज्ञानिक विवेरियम में प्रवेश करता है और उसे एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से गोली मारता है। वे उसे एक स्ट्रेचर पर रखते हैं ताकि उसे एक ऑपरेशन रूम में ले जा सके, जहां वे मूल रूप से नियोजित के अनुसार कई नमूने लेने का इरादा रखते हैं। स्टेनली निराश हो जाता है और सभी को याद दिलाता है कि उसके 2 सप्ताह अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन डायने उसे स्थिति को स्वीकार करने के लिए कहती है। रात में स्टेनली डायने को आग की लपटों पर नाचने वाली विभिन्न जनजातियों का एक वीडियो दिखाता है, लेकिन डायने कहती है कि यह सिर्फ एक नर्वस ब्लॉक है। स्टेनली बताता है कि यह दर्द की कमी को तो समझाता है, लेकिन त्वचा पर छाले न होने को नहीं। फिर वह वीडियो को एक ऐसे दृश्य पर आगे बढ़ाता है जहां एक स्वदेशी आदमी अपने दोस्त के चेहरे में सुइयां डाल रहा है। चूंकि कोई खून नहीं है, स्टेनली का मानना है कि वे कोई रसायन पैदा करते हैं जो ऊतकों की रक्षा करता है। उसका सिद्धांत है कि गुफाओं का आदमी भी अपना रसायन पैदा करता है और वह डायने को उसे थोड़ा और अध्ययन करने देने के लिए मना लेता है। जैसे ही नियंडरथल विवेरियम में वापस आता है, स्टेनली भी अंदर जाता है बिना किसी हथियार या वस्तु के, ताकि उसे डराया न जा सके। सतर्क गुफाओं का आदमी दौड़ना, गुर्राना और चिल्लाना शुरू कर देता है जबकि वह खुद को बचाने के लिए जगह ढूंढता है। स्टेनली डर जाता है, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे पास जाता है जब तक कि वे आमने सामने नहीं आ जाते। हिचकिचाहट के बाद नियंडरथल स्टेनली पर कूदता है और उसे एक पत्थर से मारने की तैयारी करता है, लेकिन ऊपर से चिल्ला रहे एक वैज्ञानिक से उसका ध्यान भटक जाता है। चूंकि स्टेनली अपना बचाव करने की कोशिश नहीं करता, नियंडरथल पत्थर गिरा देता है। फिर वह स्टेनली को और करीब से देखता है, यह ध्यान में रखते हुए कि उसका शरीर उससे कितना अलग है। वह आदमी स्टेनली के मुंहों में अपनी उंगलियां डालता है, उसके कपड़े खींचता है और उसके गुप्तांग को दबाता है ताकि यह पुष्टि हो सके कि उसमें कुछ हिस्सों की कमी नहीं है। स्टेनली दर्द से चिल्लाता है और नियंडरथल पीछे हटता है और फिर खुद को अरहू के रूप में प्रस्तुत
प्रस्तुत करता है, एक नाम जिसे स्टेनली चार्ली में बदल देता है। बदले में स्टेनली चार्ली को अपना नाम कहना सिखाता है और यहाँ तक कि उसे हंसाता भी है। चार्ली के सीने पर निशान देखकर स्टेनली उनके बारे में पूछता है और चार्ली उन्हें बीटा कहता है, जबकि ऊपर की ओर इशारा करता है। निशानों का आकार और इशारे स्टेनली को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि इसका मतलब पक्षी है। चार्ली स्टेनली का क्रॉस का हार चुरा लेता है और उसे काटने के बाद कुछ शब्द दोहराना और अपने हाथों से इशारा करना शुरू कर देता है, लेकिन स्टेनली समझ नहीं पाता कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन भाषाविद माबेल आती है और स्टेनली उसे गुफाओं के आदमी के साथ अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाता है, लेकिन वह कहती है कि उसे पूरी तरह से समझने के लिए और जानकारी की आवश्यकता होगी। फिर स्टेनली चार्ली के साथ और अधिक समय बिताना शुरू कर देता है और पिंटर, पत्थर, मेंढक और हड्डी जैसी सरल चीजों के लिए उसकी भाषा में कई शब्द सीखता है। चार्ली अपना भोजन भी स्टेनली के साथ साझा करता है। बदले में स्टेनली उसे आसान अंग्रेजी शब्द सिखाता है। माबेल कैमरों के माध्यम से सब कुछ देखती है और चार्ली की व्यापक शब्दावली से प्रभावित होती है। एक रात जब वे आग के पास बैठे होते हैं तो स्टेनली एक गाना गाना शुरू कर देता है। चार्ली को यह पसंद आता है और वह उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि वह अपने भोजन की हड्डियों से खेलता है। चार्ली खुशी से साथ गाने के लिए कुछ आवाजें निकालता है। कुछ समय बाद वैज्ञानिक चार्ली को फिर से सुला देते हैं ताकि और नमूने ले सके और एक नया प्रयोग शुरू कर सके। उसे एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, बहुत कम तापमान पर, इस उम्मीद में कि यह क्रायो प्रोटेक्टेंट को सक्रिय करेगा और निष्कर्षण को आसान बनाएगा। स्टेनली विरोध करता रहता है, यह कहते हुए कि वे चार्ली को मार रहे हैं और उसे एक प्रयोगशाला के चूहे की तरह व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। चार्ली का दिल धीमा होने लगता है और वैज्ञानिकों के पास उसे वहां से निकालने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बाद में विवेरियम में चार्ली स्टेनली पर गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि वह प्रयोगों और नए निशानों से खुश नहीं है। अचानक वह कूदता है और स्टेनली पर हमला करने का नाटक करता है, अपने भाले को जमीन पर मारता है और फिर उसे अपनी छाती की ओर इंगित करता है। वह स्टेनली से अपनी जान खत्म करने में मदद करने के लिए कह रहा है, लेकिन स्टेनली मना कर देता है। कुछ संघर्ष के बाद स्टेनली विवेरियम से बाहर निकल जाता है। बाद में निजी तौर पर स्टेनली डायने से मदद मांगता है। वह बताता है कि सभी अध्ययन चार्ली को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, जिससे वे उसके साथ संपर्क खो रहे हैं। स्टेनली चाहता है कि डायने विवेरियम में जाए क्योंकि एक महिला चार्ली को शांत करने में मदद कर सकती है। जब वे विवेरियम में प्रवेश करते हैं तो चार्ली के हाथ घायल होते हैं और वह जमीन पर अपने निशानों के पक्षी को चित्रित करने के लिए चट्टान की धूल का उपयोग कर रहा है। डायने बहुत घबरा जाती है और डर जाती है जब चार्ली तुरंत उसके पास उसे बेहतर देखने के लिए दौड़ता है। उसे थोड़ी देर सूंघने के बाद वह अपना भोजन डायने के साथ साझा करता है, जो उसे अपमानित न करने के लिए खाती है, भले ही वह कीड़ों से बना हो। फिर चार्ली डायने को छूता रहता है। शुरू में दोस्ताना होता है, लेकिन जल्द ही उसके गुप्तांग को भी देखने की कोशिश करता है। स्टेनली उसे तुरंत रोकता है और दोनों आदमी एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, जिससे स्टेनली को चार्ली को पीछे हटाने के लिए डर के लिए नियंडरथल शब्द का उपयोग करने पर मजबूर होना पड़ता है। बाद में चार्ली अपनी गुफा से कुछ वस्तुएं लाता है ताकि उन्हें डायने के बदले में दे सके, लेकिन स्टेनली मना कर देता है। डायने को देखकर चार्ली दुखी हो जाता है और वह बार बार वही शब्द दोहराने लगता है। जब माबेल इसका विश्लेषण करती है तो उसे विश्वास होता है कि उसने मिलीलिशुगोके महिला के लिए चार्ली का शब्द ढूंढ लिया है, लेकिन कुछ और है जिसे वह समझ नहीं पा रही है। स्टेनली और डायने चार्ली से शब्दों को समझाने के लिए कहते हैं और वह जमीन पर कुछ चित्र बनाता है, यह खुलासा करते हुए कि उसकी एक पत्नी और बच्चे हुआ करते। चार्ली इन शब्दों को दोहराते हुए विवेरियम में दौड़ना शुरू कर देता है और डायने को एहसास होता है कि वह पूछ रहा है कि उसका परिवार कहाँ है। यह क्षण तब बाधित होता है जब एक हेलीकॉप्टर उस जगह पर दिखाई देता है। चूंकि छत कांच की है, चार्ली उसे देखता है और घबरा जाता है। वह बीटा पक्षी के लिए उसका शब्द दोहराते हुए चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देता है। वैज्ञानिक तुरंत हेलीकॉप्टर को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन चार्ली शांत नहीं होता। वह छत की ओर बीटा चिल्लाते हुए विवेरियम के शीर्ष पर चढ़ जाता है। कुछ समय बाद स्टेनली एस्किमो की एक जनजाति का दौरा करता है और चार्ली से सुने गए शब्दों को साझा करता है, जिसे समूह पहचानता है। स्टेनली अपनी खोज को डायने के साथ साझा करने के लिए प्रयोगशाला में वापस दौड़ता है। बीटा सेडना को संदर्भित करता है, एक बड़े पक्षी की किंवदंती जो भगवान के दूत के रूप में कार्य करता है और लोगों को उनके व्यवहार के आधार पर स्वर्ग या नरक में ले जाता है। उसका सिद्धांत है कि चार्ली की जनजाति तब विलुप्त हो गई जब चुंबकीय ध्रुव बदल गया और इस क्षेत्र के सभी जानवरों को मार डाला। चार्ली ने शायद महसूस किया कि यह भगवान की सजा थी और वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गया, पक्षी को खोजने और जानवरों की वापसी के बदले में खुद को पेश करने के लिए। अब चार्ली का मानना है कि हेलीकॉप्टर सेडना है, इसलिए उसे शांत करने का कोई तरीका नहीं है। 24 घंटे बाद चार्ली अपने सभी कपड़े, उपकरण और कई गहने पहने हुए हैं जो स्टेनली ने उसे पिछले कुछ दिनों में दिए थे। वह अपनी त्वचा को सजाने के लिए कुचले हुए फलों को पेंट के रूप में भी उपयोग करता है। चार्ली कभी भी गाना बंद नहीं करता, जाहिर है कि वह अपने भगवान की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब भी स्टेनली विवेरियम में प्रवेश करता है तो चार्ली तब तक छिप जाता है जब तक कि वह चला नहीं जाता, संवाद करने से इनकार करता है। एक दोपहर चार्ली सीढ़ियों पर